टेक्नो टूटूल्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि पहले अगर मेरा पास डुअल मॉनिटर होगा तो मैं इस पेन टैबलेट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे डुअल मॉनिटर में होगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज मेरे पास डुअल मॉनिटर है। एक मॉनिटर का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, इन जनरली जो डिफ़ॉल्ट होता है वो रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, जबकि हम इसको 1080p में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो में मोटिव है कि आपको डुअल मॉनिटर में कैसे पेन टैबलेट को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको स्विचिंग कैसे करेंगे, ये ऑप्शन कैसे काम करेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसके साथ ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं इस चैनल में अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करने भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्नो टूटूल्स में इस नए टॉपिक के साथ कि पेन टैबलेट में कैसे डुअल मॉनिटर को हम कॉन्फ़िगर करें। ये रहा मेरा दो मॉनिटर। तो एक मॉनिटर में मैं XP पेन का जो कंट्रोल पैनल है वो खोल चुका हूँ और इस मॉनिटर को मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। ये मॉनिटर ऑन हो गया लेकिन नो सिग्नल, यानी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले ऑप्शन खोल चुका हूँ सेटिंग से, और यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। तो क्या होगा, ओके करने के बाद, एक्सटेंड होने के बाद दोनों मॉनिटर को शो करेगा और आप चेक कर सकते हैं आइडेंटिफाई दबा के कि एक नंबर या दो नंबर मॉनिटर कौन है। तो यहाँ जो पेन टैबलेट है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पहले एक मॉनिटर के लिए था, अभी ये टोटल एक्सटेंड हो गया, यानी एक पेन टैबलेट में दो मॉनिटर का स्क्रीन आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दो ऑप्शन है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये सब जो ऑप्शंस है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में और नहीं बताऊँगा, जो सिंगल स्क्रीन के लिए था। तो डुअल स्क्रीन में भी वही सेम काम करता है। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो है कि ये मॉनिटर हम लोग एरिया को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये जो मेरा स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर है ये अब मेरा दोनों स्क्रीन को कैप्चर कर रही है, और स्क्रीन को दिखने में कैसे लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट जो मॉनिटर है वो है, और दोनों मॉनिटर को अगर हम शो करेंगे तो ये मेरा सेकंड मॉनिटर है। तो राइट साइड मेरा फर्स्ट मॉनिटर और लेफ़्ट साइड मेरा सेकंड मॉनिटर है। तो ये जो एरिया है ये हम लोग स्क्रीन से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो हम लोग को दिखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पेन टैबलेट का एरिया है ये टोटल दोनों मॉनिटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मॉनिटर 1 और मॉनिटर 2। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में जाएंगे कस्टमाइजेशन स्क्रीन एरिया, तो यहाँ पे हम ड्रैग करके पेन टैबलेट का जो माउस होगा उसको सीमित कर सकते हैं। पेन टैबलेट का जो माउस पॉइंटर होगा उसको हम सीमित कर सकते हैं कि इतने एरिया में ये मूवमेंट होगा, उसका बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये कस्टमाइजेशन एरिया में हम लोग ड्रैग करके टोटल जो मॉनिटर का एरिया है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेफ़्ट या राइट, यानी मॉनिटर 1 या मॉनिटर 2 का। तो मॉनिटर 1 यानी एक मॉनिटर अगर होगा तो कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग उस वीडियो में जाइएगा और उसका टोटल डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इतना डिटेल्स और नहीं जा रहा हूँ।
और इसका लिंक मेरे ये वीडियो पे कहीं पे होगा, या मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया तो उसमें कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गया। और अगर आप लोग चाहेंगे तो और एक दूसरा प्रोसेस है कि हम लोग एरिया को क्लिक करके सेट कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर भी आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये एक मॉनिटर में आप क्लिक कर सकते हैं या दोनों मॉनिटर का दोनों कॉर्नर में आप क्लिक करके एरिया को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था पेन टैबलेट का जो स्क्रीन एरिया है उसको डिफाइन करने का 3 तरीका। ठीक है, एक स्क्रीन में ड्रैग करके, दूसरा स्क्रीन में क्लिक करके कितना एरिया होगा वो डिफाइन करना, और तीसरा जो है वो है कोऑर्डिनेट टाइप करके। तो कोऑर्डिनेट टाइप करके करना उतना इजी चीज़ नहीं है जो नया है, क्योंकि आपका स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो बार बार ऐसे क्लिक करके देखना थोड़ा टीडियस जॉब है। तो सबसे बेहतर और इजीएस्ट है कि आप ड्रैग कर लो या क्लिक कर लो। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत ही विस्तारित रूप से बताया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो अभी इसको ओके करने का बाद क्या होता है आप लोग देखिए, ये जो माउस पॉइंटर है ये सिर्फ एक मॉनिटर में ही सीमित हो गया है। हाँ, ये सिर्फ पेन टैबलेट का जो पेन है उसका ऊपर लागू होता है। आपका जो फिज़िकल माउस है उसका ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट मॉनिटर के लिए हम लोग पेन टैबलेट को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यही चीज़ अगर हम लोग सेकेंड मॉनिटर के लिए चाहेंगे कि सेकेंड मॉनिटर में मेरे पेन टैबलेट कॉन्फ़िगर हो, तो हम लोग उसी तरह से सेकेंड मॉनिटर का जो आइकन है उसमें स्क्रीन एरिया ड्रॉ कर लेंगे या क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके डिफ़ाइन करेंगे या कोऑर्डिनेट में जाके डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके बाद ओके करने का बाद हम लोग देखेंगे कि मेरे जो पेन टैबलेट का जो माउस पॉइंटर है वो सेकेंड मॉनिटर में चला गया है, और वहाँ से हम लोग फर्स्ट मॉनिटर में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो टोटल स्क्रीन एरिया है पेन टैबलेट का वो सेकेंड मॉनिटर में असाइन हो गया है। तो उसका बाहर मेरा फर्स्ट मॉनिटर हो गया है, तो हम लोग जा नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माउस को यूज़ करना पड़ेगा। माउस को यूज़ करके हम लोग फर्स्ट जो मॉनिटर है उसमें माउस पॉइंटर को ले जा सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे हम कॉन्फ़िगर चेंज कर सकते हैं, या फर्स्ट मॉनिटर में जो चीज़ है या जो एप्लीकेशन खुला हुआ है उसमें हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट मॉनिटर को या सेकेंड मॉनिटर को अपना जो पेन टैबलेट है उसके लिए आइसोलेट कर सकते हैं। दोनों मॉनिटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये गया एक तरीका, और एक ईजीएस्ट तरीका है वो हम अभी बताना चाहेंगे। अगर आप नोटिस किए हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑल मॉनिटर बोल के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा। एक ऑल मॉनिटर्स जो पूरा मॉनिटर को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका अल्टरनेट 2 मॉनिटर का नाम वहाँ पे आएगा, उसका रेजोल्यूशन भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो उसका जो कोऑर्डिनेट पोजीशन है एक्स और वाई का वो भी वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो प्राइमरी फर्स्ट मॉनिटर है और 920 1080 उसका रेजोल्यूशन है। बाय द वे यहाँ पे आपको नीचे में मॉनिटर 2 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट मॉनिटर है। हाँ, ये मेरे लिए फर्स्ट मॉनिटर है, तो यहाँ पे क्यों मॉनिटर 2 दिख रहा है? तो इसमें देखिएगा कि मेरे जो मॉनिटर है ये
1 और 2 मॉनिटर दिख रहा है, शो कर रहा है। 2 मॉनिटर है मेरा लेफ़्ट साइड, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप में स्क्रीन कैप्चर में दिख रहा है कि मेरे लेफ़्ट साइड में छोटा वाला मॉनिटर है, और HD मॉनिटर जो मेरा प्राइमरी मॉनिटर है वो राइट साइड में है। ठीक है, तो जब ऐसे रखते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, जो XP पेन का जो एप्लीकेशन है वो ऑलवेज लेफ़्ट साइड के मॉनिटर को 1 मॉनिटर पकड़ लेता है और राइट साइड का मॉनिटर 2, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। तो उसको अगर एक नंबर को अगर मैं 1 में कर दिया और उसको अप्लाई किया तो आप देखिएगा XP का जो ड्राइवर है उसमें 1 नंबर वाला मेरा HD मॉनिटर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे प्रॉब्लम है क्या, मेरे जो मॉनिटर है वो मेरा प्राइमरी मॉनिटर का यानी HD मॉनिटर का बायां तरफ है, जैसे स्क्रीन कैप्चर में दिख रहा है। लेकिन मुझे प्राइमरी मॉनिटर तो HD मॉनिटर चाहिए। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड में रखूँ सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मॉनिटर 1 दिखाई दे XP पेन में, तो मेरा प्रॉब्लम यही होगा कि उसको दोनों मॉनिटर में कोई विंडो ड्रैग करके ले जाना और उसको लेके आना। यानी दोनों मॉनिटर में अगर मैं कोई विंडो को ड्रैग करूँगा तो इस तरह से कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 नंबर में रखता हूँ सिर्फ XP पेन के लिए कि वो 1 नंबर ही मॉनिटर दिखाए, तो प्रॉब्लम ये होगा। अब देख सकते हैं उल्टा तरफ से मुझे नेक्स्ट मॉनिटर में, मेरा बायां मॉनिटर में जाना के लिए मुझे दायां तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम के लिए मैं 2 नंबर मॉनिटर को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रखा हूँ। तो 2 नंबर मॉनिटर को यहाँ पे लेफ़्ट साइड होने के वजह से XP पेन 1 नंबर मॉनिटर बता रहा है। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपना सेटिंग देखना पड़ेगा, कौन वाला मॉनिटर दायां है और कौन वाला मॉनिटर बायां है। ऑलवेज बाएं का जो मॉनिटर होगा वो 1 नंबर मॉनिटर होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले में जो आइकॉन है 2 मॉनिटर का, वो आपका बायां है या दायां है ये डिसाइड करेगा। आपका बायां का मॉनिटर 1 नंबर होगा या 2 नंबर में वो मॉनिटर चला जाएगा। इसका सॉल्यूशन और एक है कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का मॉनिटर है फिज़िकली मैं मेरा जो मेन मॉनिटर है जो HD मॉनिटर है उसका दाहिना साइड रख दूँ, लेकिन मेरा डेस्क में ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए मजबूरन जो छोटा मॉनिटर है उसको मुझे बाएं तरफ ही रखना पड़ा। तो ये जो पॉइंट है ये 0 0 है और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ माइनस हो जाता है और राइट में ये क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ अगर 0 0 होगा तो यहाँ से चल के 920 पिक्सल्स ये विड्थ है और हाइट के तरफ देखो वो 1080 पिक्सल्स इसका हाइट है। तो ये 920 1080 रेजोल्यूशन का मॉनिटर रिप्रेजेंट्स कर रहा है, जहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट इस मॉनिटर का लेफ्ट अपर कॉर्नर में है। तो जब ये डुअल मॉनिटर होगा तो क्या होगा, ये 0 0 पॉइंट यहीं पे रहेगा। अगर मैं मॉनिटर को इस मॉनिटर का लेफ़्ट साइड में कॉन्फ़िगर करूँगा, अगर ये सेकंड मॉनिटर मेरा लेफ़्ट साइड में होगा इस मेन मॉनिटर का, तो वो माइनस प्लस में होगा, यानी x माइनस हो जाएगा, y प्लस रहेगा। तो ये अगर आप लोग क्वाड्रेंट या कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में आपका अगर नॉलेज है तो ये आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड मॉनिटर में अगर हम लोग देखते हैं तो ये 1366 पिक्सल माइनस की तरफ दिखा रहा है, यानी x
जो है वो -1366 पिक्सल तक फैला हुआ है। तो इसका जो विड्थ है इस मॉनिटर का ये है 1366 पिक्सल्स। तो हम लोग इसको रेजोल्यूशन इस मॉनिटर का बोल सकते हैं कि इसका रेजोल्यूशन 1366 पिक्सल विड्थ में है, और जो कि x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट है वो 768 है। तो 1366 का तो पिक्सल्स है, काउंट ऑफ पिक्सल्स। इसका पोजीशन क्या है इस पिक्सल्स का? इसका पोजीशन है x माइनस 1366, क्योंकि ये मेन मॉनिटर जो है उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट का लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट, और अपर में अगर जाएगा x और y तो x माइनस हो जाता है और y प्लस रहता है। तो ये जो y है ये तो सटा हुआ है एकदम जो फर्स्ट मॉनिटर है उसका xy कोऑर्डिनेट का साथ, सो y इज़ ऑलवेज 0। तो ये फुल HD मॉनिटर नहीं है, नेटिवली ये फुल HD नहीं देती है ये मॉनिटर। तो अभी हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो इसलिए नीचे वाला जो पोर्शन है इस मॉनिटर का, जो थंबनेल दिख रहा है इस पेन XP पेन का जो सॉफ्टवेयर है वो ब्लैक आ रही है। और एक बात है, आप लोगों में किसी को लगेगा कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ दिख रहा है x और y का, वो x और y यहाँ पे क्रॉस होता है वो 0 0 है, तो ये 0 0 ऊपर में क्यों जाएगा? वो तो नीचे होना चाहिए। ये अगर 0 0 ऊपर में जाता है तो जो कोऑर्डिनेट का प्लस माइनस है वो तो चेंज हो जाएगा। तो फिर क्यों राइट में हम लोग प्लस प्लस और लेफ्ट में माइनस प्लस बोल रहे हैं? अगर 0 0 नीचे में चला आएगा तो राइट साइड में प्लस माइनस होना चाहिए और लेफ्ट साइड में माइनस माइनस, लेकिन ये एक्चुअल सिचुएशन है नहीं। तो क्यों नहीं है और क्या है इसका पीछे कारण, इसके बारे में मैं और एक दूसरा वीडियो डालूँगा अगर टाइम होगा तो, और अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो हालांकि अभी हम लोग इस तरह से समझे कि ये वर्टिकली फ्लिप है, यानी इस कोऑर्डिनेट को हम वर्टिकली फ्लिप कर लेते हैं और उसका बाद हम लोग इसको समझते हैं। ये क्यों करेंगे ये मैं उसी वीडियो में बताऊंगा, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो इसको इस तरह से आप समझिए। तो दोनों तरफ एकदम एग्जैक्ट इक्वल मॉनिटर नहीं शो कर रहा है XP पेन का जो थंबनेल है। अगर ये दोनों 1080p का फुल HD होता या दोनों 4K मॉनिटर होता तो ये दोनों मॉनिटर का जो साइज़ है थंबनेल में इक्वल होता। अब बात ये है कि अगर हम लोग काम करेंगे तो बार बार के XP पेन में आएंगे और मॉनिटर को चेंज करेंगे, तो ऐसा क्या प्रोसेस है जिसमें हम क्विकली सिर्फ एक की दबाकर हम लोग मॉनिटर को स्विच कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए मैं शॉर्टकट की में जाऊंगा और कोई भी एक की कस्टमाइज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल के खातिर मैं की 4 को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। कस्टम में जाएंगे और अदर्स में जाके और स्विच मॉनिटर को ऑन कर लेंगे और ओके बोलेंगे। तो क्या होगा, मुझे ये बार बार टगल करना नहीं पड़ेगा। ये टगल मेरा वो K4 स्विच कर देगा, 1 नंबर मॉनिटर, 2 नंबर मॉनिटर और ऑल मॉनिटर, ठीक इस तरह से। तो मैं दोनों मॉनिटर में से एक मॉनिटर में नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, MS पेंट ओपन करता हूँ और उसको ड्रैग करके दूसरा मॉनिटर में रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी इन दोनों का बीच हमें स्विचिंग करना है, मॉनिटर में स्विचिंग करना है। तो अभी ये दोनों मॉनिटर के बीच में कैसे हम स्विचिंग करेंगे अब देख लीजिए। 1 नंबर मॉनिटर में मैं स्विच किया, मेरे जो राइट साइड मॉनिटर है और लेफ़्ट साइड मॉनिटर है
देखो आप नीचे स्विच मॉनिटर दिख रहा है। जब भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ स्विच मॉनिटर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप दोनों मॉनिटर में सिर्फ एक की दबा के स्विच कर सकते हैं। एक बार उस मॉनिटर में जा सकते हैं, एक बार इस मॉनिटर में आ सकते हैं। तो ये दोनों मॉनिटर का खूबी है कि आप दोनों मॉनिटर का बारी बारी यूज़ कर सकते हैं या टोटल ऑल मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये रहा मेरा ये टोटल वीडियो मॉनिटर के ऊपर। अगर आपका अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो पे। धन्यवाद।